गर्मी से बेहाल पर चिलचिलाती धूप होने पर भी एक ही कमरे में तीनों बहू ने अलग अलग चूल्हा बना रखा था, जहां पसीने में भी वो खाना बना रही थी। उफ, ये गर्मी। अब मुझसे इतनी गर्मी में खाना नहीं बनता। लोगों के पास बर्नर वाली गैस है, तब भी खाना बनाने में परेशानी हो रही है। कोई हमसे पूछे कैसे बर्नर के बिना स्टोव पर खाना बनाना पड़ रहा है, वो भी फुस फुस करके। आधा चालू करने में ही टाइम बर्बाद हो जाता है। शालिनी, मैं तुमसे कुछ कह नहीं रही हूँ तो तुम मेरे बारे में मत बोलो। वैसे ही गर्मी में दिमाग खराब है। लड़ना बंद करोगी? आपकी वजह से मैं अपना खाना नहीं बना पा रही हूँ। खुद तो दोनों ठीक ठाक गैस और स्टोव पर खाना बना रही हूँ। मुझे देखा कितना पसीना आ रहा है। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रही हूँ, लकड़ी से धुआं भी हो रहा है और आंख में जल रहा है। आंखें जल रही हैं? अरे तुम तो ठीक से सोने भी नहीं देती। जब से शादी करके आई हो पहले सब कुछ ठीक था। मैं और जेठानी जी आराम से रह रहे थे, लेकिन तुमने आकर सब बर्बाद कर दिया। मेरे आने से पहले आप लोग बहुत अमीर थे, महल ससुराल में रहते थे ना। जाने मैंने यहाँ आकर कितनी जगह ले ली, जिससे आप लोगों की सुख शांति खत्म हो गई। अरे मुझसे इस तरीके से बात करने की जरूरत नहीं है। भूलिए मत कि मैं भी अमीर घर से आई हूँ। तुम आई हो तो हम भी अमीर घर से आए हैं, बस मजबूरी है यहाँ रहने की। हाँ तो कौन आपको मजबूर कर रहा है? चले जाओ ना कहीं। अरे सुलोचना, देखो क्या हो रहा है, कैसे ये तीनों बहू लड़े जा रही हैं। वैसे ही घर में इतनी गर्मी हो रखी है, पंखा नहीं है, कूलर नहीं है, और ये तीनों अलग अलग चूल्हे पर खाना बनाकर इस घर को और भट्टी बनाने में तुली हुई हैं। अजी क्या समझाऊं मैं, इन तीनों की शादी को 15 दिन हुए, लेकिन जीना हराम करके रखा हुआ है। अच्छा, एक तो मैं आप लोगों के बारे में सोच रही हूँ, आपको खाना बनाकर खिलाना चाहती हूँ, और आप लोग मुझे भी लपेट रहे हैं। हाँ तो तुम तीनों ने कोई भारत रत्न पुरस्कार जीतने का कोई काम नहीं किया? शर्म तो आती नहीं है? 3 बहू घर में 3 अलग चूल्हे से हम 3-4 लोगों के लिए इतना डबल ट्रिपल खाना बना रही हो। कितना राशन बर्बाद हो रहा है, कितनी गर्मी हो रही है, तुम लोगों को नहीं दिख रहा? आप सही बोलती हो माँ, ये सच में बेशर्म है। ऊपर से तीनों अमीर घर से होने के बावजूद भी दहेज का एक सामान नहीं लाई। अरे कम से कम दहेज का सामान लाती तो इस घर में थोड़ा काम तो आता। ऐसे गर्मी में मर नहीं रहे होते। बस करो भारती, बहुत बोल रही हो तुम। एटलीस्ट सच बोला मैंने। बस करो तुम सब, इतनी गर्मी में लड़ने की हिम्मत कहाँ से आती है? बहू, तुम तीनों में से कोई खाना दे रहा है तो दे दो। हाँ हाँ बाबूजी, खाना बन गया है, मैं लेकर आती हूँ। नहीं बाबूजी, मैं लेकर आती हूँ। तीनों बहू फटाफट खाना परोस कर सास ससुर के सामने रख देती हैं और खाना खिलाने के लिए लड़ रही होती हैं। पापा जी मेरा बना खाना खाएंगे, तुम दोनों अपना खाना हटा लो। नहीं आप हटाओ। अरे बस करो तुम तीनों का ही थोड़ा थोड़ा खाना खा लेता हूँ। सुलोचना, तुम मेरे साथ बैठकर खाना खा लो, ज्यादा खाना है। जी हाथ मुंह धोकर आती हूँ, गर्मी के मारे मेरे से खाना नहीं खाया जाएगा। सुलोचना हाथ मुंह धोने चली जाती है तो हैंडपंप में आई गर्म पानी से उसका हाथ जल जाता है। फिर वो घर में आकर घड़ा का पानी चेहरे पर डालती है। हाँ बाप रे बाप, मर गई मैं तो। बाहर कितना गर्म पानी आ रहा है, जमीन का भी हैंडपंप से। काश हमारे पास फ्रिज होता, घर में टंकी होती, कुछ पैसे होते, लेकिन घर की